हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु सुब्रमण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु सुब्रमण्या स्टडी पॉइंट। आइएगा, आज हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं आज, है ना। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो तीनों श्रेणियों की पर आज चर्चा करते हैं और इसको भाग को आज खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे पूर्व उत्तर की पहाड़ियां, है ना। पूर्व उत्तर की पहाड़ियां यानी कि शिवालिक को किन किन नामों से जाना जाता है, और जो दक्षिण में मुड़ गया है ना। पूर्व उत्तर भारत में दक्षिण में हिमालय मुड़ गया है, उन श्रेणियों का क्या नाम है जो विखंडित हो गई है, हिमालय का भाग है ना। जैसे पटकोई बूम वगैरह। क्लियर है पॉइंट? तो अगले लेक्चर में आपको पूरे पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में बता दिया जाएगा और साथ में ही हिमालय का विभाजन भी बता दिया जाएगा, है ना। क्योंकि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है, तो वहां से प्रश्न बनता है, तो वह भी आपको बता दी जाएंगी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो चलिएगा, टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है ना, क्योंकि आज बहुत सारे तथ्य हैं आपको जो बताने हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पढ़ रहे हैं हम आज। पूरा क्या पढ़ेंगे? हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। पूरा हिमालय आज पढ़ना है। ठीक है, आइए देखिएगा। हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। क्लियर है पॉइंट? जो महान हिमालय है इसी को ही क्या कहा जाता है? इसे ही सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, इसे ही ग्रेटर हिमालय कहते हैं, इसे ही हिमनद हिमालय कहते हैं, इसे ही सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। तो कोई भी हिमालय आ जाए, नाम आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है, किसकी? महान हिमालय की। ये जो ब्लैक कलर का हमने बनाया है ऊपर, ये वास्तव में क्या है? यही आपका महान हिमालय है। क्या है? महान हिमालय। ठीक है। और विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां कहां है? इसके पूर्व में ही स्थित है। क्या है? इसके पूर्व में ही स्थित है। क्लियर पॉइंट? विशेषताओं पर हिमालय की विशेषता की एक वीडियो अलग से रहेगी, है ना। हिमालय के विशेषता की वीडियो एक अलग से रहेगी, तो वो आपको बता दी जाएगी। क्लियर पॉइंट? आइएगा, ठीक है। उसके नीचे देखिएगा, ये है ब्लू कलर की हमने बनाई है। 5 श्रेणियों के रूप में क्या पाया जाता है? 5 श्रेणियों के रूप में आपको लघु हिमालय मिलता है। लघु हिमालय वास्तव में 5 श्रेणियों के रूप में है। ठीक है, हम नाम लिख देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जो जम्मू कश्मीर में है, इसे कहते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। ये इसके नीचे ही, इसके यानी कि आप चलेंगे पूर्व में, ये है आपकी धौलाधार श्रेणी। कौन सी? धौलाधार श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? धौलाधार श्रेणी। इसी के बीच में ये यहाँ पर पूर्व में आते हैं। धौलाधार के जैसे ही पूर्व में चलेंगे तो ये वास्तव में क्या है? ये आपकी मसूरी पहाड़ी है। क्या है? मसूरी पहाड़ी, मसूरी श्रेणी बोलते हैं इसको। इसके आप अगर पूर्व में चलेंगे तो ये क्या है? नेपाल है। देखिएगा, आप देख रहे होंगे यहां से लेकर और यहां तक का सिक्किम तक ये भाग जो है, ये पूरा भाग, ये क्या है वास्तव में? ये नेपाल है। ये क्या है? नेपाल। तो नेपाल में 2 श्रेणियां पाई जाती हैं, नाम लिख लीजिएगा। देखिएगा, ये है आपकी महाभारत और यहां पर है आपकी नागटीबा। क्या है? नागटीबा। महाभारत है और नागटीबा है। क्लियर है पॉइंट? वास्तव में क्या हो रहा है? ये पूर्व में जाकर आपस में तीनों श्रेणियां क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। पूर्व में जाकर तीनों श्रेणियां आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। क्लियर है? आज हम घाटियां भी पढ़ा देंगे यहीं पर ही आपको, है ना। हिमालय की सारी घाटियों पर भी चर्चा कर देंगे, कौन कौन सी घाटियां हैं। आइएगा, समझिएगा। देखिएगा, महान हिमालय की जो ऊंचाई है वह 6100 मीटर है। कितने मीटर है? 6100 मीटर है। वास्तव में जो इसकी चौड़ाई है वह 25 किलोमीटर है। कितनी चौड़ाई? कितनी है? 25 किलोमीटर है। और ये वास्तव में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बनी है। किससे? ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से ढकी हुई है, बनी हुई है। क्लियर है? ये कैसी चट्टानें होती हैं? कायांतरित चट्टानें होती हैं। कैसी होती हैं? कायांतरित चट्टानें होती हैं। कायांतरित चट्टानें किसको कहा जाता है? जब एक के ऊपर एक चट्टान आती जाती है, बालू अवसाद
मिट्टी के कारण, गाद के कारण, है ना, एक चट्टान का निर्माण हो जाता है ना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टाने या फिर कायांतरित चट्टाने कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट खनिज चट्टानों से ढकी हुई है, अर्थात कायांतरित चट्टानों से ढका हुआ है क्या, वह हिमालय अर्थात महान हिमालय। क्लियर पॉइंट आ गया। जो इसका दक्षिणी ढलान है वास्तव में वह क्या है, खड़ा है। खड़ा का मतलब लंबवत है ना, खड़ा हुआ है, यानी कि ढलान जो है वह ज्यादा है। ढलान क्या है, वह ज्यादा है और उत्तर आकार का है। कैसा है, ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है किस आकार का है, उत्तर आकार का है। जबकि उत्तरी ढलान क्या है, इसका कम है, अर्थात कम मंद है, कम है ना। आ रही है बात समझ में, क्लियर पॉइंट आइएगा। जो महान हिमालय है इसकी संरचना कैसी है, ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह है आपका होगबैक संरचना का है, होगबैक संरचना का है। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में। अब एक चीज और समझिएगा महान हिमालय के बारे में, आइएगा आगे चलते हैं महान हिमालय के बारे में। चलिएगा, महान हिमालय देखिएगा, महान हिमालय को दो नामों से और जाना जाता है। देखिएगा, आंतरिक हिमालय भी इसी को कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी इसी को कहते हैं, मध्य हिमालय भी इसी को कहते हैं, नहीं, मध्य हिमालय कहते हैं और लघु हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं और लघु हिमालय कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय, इसी को हम क्या कहते हैं, निचला हिमालय। वास्तव में किसके, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वह हिमालय के जो कहां पर दक्षिण में स्थित है 5 श्रेणियों के रूप में, वही क्या है वास्तव में, मध्य हिमालय है। यानी कि जो मध्य हिमालय है वो बीच में है। किस किस के बीच में है, शिवालिक श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी है ब्लैक कलर की जो हमने बनाई है, ये जो है ब्लैक कलर की, ये क्या है वास्तव में, ये शिवालिक श्रेणी है। क्या है, शिवालिक श्रेणी है। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में, क्लियर पॉइंट। ये सबसे नीचे जो ब्लैक कलर की बनाई है वास्तव में ये क्या है, शिवालिक श्रेणी है। क्लियर पॉइंट, यानी कि जो मध्य हिमालय है वह शिवालिक श्रेणी और वह हिमालय के मध्य में स्थित है, और तीनों की तीनों श्रेणियां क्या है वास्तव में, समांतर क्रम में है। कैसे है, समांतर क्रम में है। क्लियर पॉइंट। एक प्रश्न और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है, देखिएगा, जो वह हिमालय है वास्तव में जो बीच में एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये खाली स्थान, यही क्या है वास्तव में, यही आपका सचर जोन है। क्या है, सचर जोन। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये बनता है कि मध्य हिमालय और महान हिमालय किस जोन के द्वारा अलग होते हैं, तो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा अलग होते हैं, सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। इसको आपको समझना है। देखिएगा, आगे चलते हैं, समझिएगा। मध्य हिमालय सचर जोन के द्वारा अलग हुआ, किससे, बृहद हिमालय से। ठीक है, अब मध्य हिमालय की अगर बात करें तो हमने बताया इसी को हिमाचल हिमालय या निचला हिमालय कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। वह हिमालय वास्तव में पूछा यह भी जाता है वह हिमालय के बारे में। देखिएगा, यहाँ पर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नागा पर्वत। नागा पर्वत, तो नागा पर्वत से लेकर और यहाँ पर तिब्बत में एक और पर्वत है जिसे हम क्या कहते हैं, नामचा बैरवा, नामचा बरवा पर्वत। यानी कि जो हिमालय में क्या वह हिमालय है वास्तव में नागा पर्वत से लेकर और कहां तक, नामचा बरवा तक विस्तृत है। कहां से लेकर, नागा पर्वत से लेकर और कहां तक, नामचा बरवा तक। ये जम्मू कश्मीर में है और ये तिब्बत में है। ये जम्मू कश्मीर में है, ये तिब्बत में है। यानी कि नागा पर्वत से लेकर कहां तक, नामचा बरवा तक। यानी कि सबसे पूर्वी चोटी का नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, नामचा बरवा हो जाएगा। जबकि जो सबसे पश्चिमी चोटी पूछेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नागा पर्वत। 10 सबसे ऊंची चोटियां वही हम पढ़ा चुके हैं। इससे पहली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है तो इससे पहली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरी तरह से हमने चर्चा की है सारी श्रेणियों के बारे में।
है ना। आइएगा मध्य हिमालय, देखिएगा 70 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। जो मध्य हिमालय है वास्तव में क्या है, 70 से 80 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है बेसिकली वह कितनी है, 2400 किलोमीटर है। कितनी, 2400 किलोमीटर है। और जो इसकी ऊंचाई है वह 3500 से 4500 मीटर है। कितनी, 3500 से 4500 मीटर है। क्लियर है पॉइंट। दक्षिणी ढलान इसका कैसा है, खड़ा है, अर्थात ज्यादा तीव्र है, ठीक है, और नार्ग चट्टानों से बना हुआ है। इससे नार्ग चट्टानों से ढका हुआ है, ठीक है। जो इसका उत्तरी ढलान है वह क्या है, कम है, अर्थात मंद है, और वह किससे ढका हुआ है, जंगलों से ढका हुआ है। हरा भरा क्षेत्र है पूरा। मध्य हिमालय वास्तव में क्या है, मध्य हिमालय में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है, बताएंगे। तीसरी कौन सी है, शिवालिक पहाड़ियां हैं। तो शिवालिक पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। किससे, बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है पॉइंट। आंतरिक हिमालय, ठीक है, नहीं, आंतरिक हिमालय इसको कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसको हम पिछली वाली वीडियो में हमने अच्छी तरीके से समझाया है कि इसे आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं। वहां पर आकर जाकर आप देख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 600 से 1500 मीटर है। शिवालिक की जो ऊंचाई है वह 600 से 1500 मीटर है और इसका जो निर्माण है वास्तव में वो है किससे हुआ है, को मो में, देखिए को लो, ये क्या है, आगत वाली मात्रा है, को लो में रेट्स से इसका निर्माण हुआ है, अर्थात 25 मिलियन के आसपास पुराना है। सबसे नया वैसे यही माना जाता है ना। सबसे पुराना क्या है, यही है। शिवालिक श्रेणी अभी भी चढ़ता जा रहा है, ऊपर बनता जा रहा है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वह क्या है, 2400 किलोमीटर है। और कहां से कहां तक है, वास्तव में कोट वार पठार से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक। ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्या है, वास्तव में यहाँ पर एक पठार है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम पोट वार पठार कहते हैं। तो पोटवार पठार से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक यह विस्तृत है। क्या, शिवालिक पहाड़ियां। क्लियर है पॉइंट। इससे हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 से 60 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी है, 15 से 20 किलोमीटर है। हमने बताया था, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर कम हो गई है। ये क्या है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर कम हो गई है इसकी चौड़ाई। कारण ये है, चौड़ाई कम हो गई है तो चौड़ाई पूर्व में जाते जाते चौड़ाई कम हो रही है। तो चौड़ाई जब कम हो रही है तो फैलाव नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए सबसे ऊंची चोटियां हिमालय के पूर्व में ही स्थित हैं। जब चौड़ाई किसी चीज को कम मिलेगा तो क्या होगा, वह ऊंचाई में उठेगा कि नहीं उठेगा, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकती, पहले ही चट्टाने हैं। तो जहां पर खाली स्थान मिलेगा वहां पर वे जाएंगी। तो ऊपर ही क्या है, खाली स्थान है, इसलिए बढ़ती जा रही है, ऊंचाई इसकी होती जा रही है, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 15 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आगे आइएगा, उत्तरी ढलान इसका कैसा है, कम है, अर्थात मंद है, ठीक है। और यह यहाँ पर कहां से ढका हुआ है, जंगल से ढका हुआ है। हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका, देखिएगा चोस क्या है, वास्तव में मौसमी धारा होती है। क्या होती है, मौसमी धारा, ठीक है। जब जलवायु आपको पढ़ाएंगे तो तब आपको बताएंगे कि मौसमी धारा क्या होती है, व्यापारिक पवनें क्या होती है, सब पर चर्चा करेंगे हम। फिलहाल आप ये याद रखिएगा, चोस क्या है, मौसमी धारा है और शिवालिक श्रेणी पहाड़ी पर आती है पंजाब और हिमालय प्रदेश में, जिसे क्या कहा जाता है, चोस कहा जाता है। इसके कारण जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, चोस मौसमी धारा, ठीक है। कहां पर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। इसे हम हिमालय का सबसे आंतरिक भाग यही है, इसे आंतरिक भाग कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, दुधवा श्रेणी उत्तराखंड में, यानी कि शिवालिक पहाड़ी की एक श्रेणी है जिसे हम क्या कहते हैं, दुधवा श्रेणी कहते हैं, वह उत्तराखंड में स्थित है। बल्कि नेपाल में एक श्रेणी है, एक पर्वत है, उसे हम क्या कहते हैं, चुरैया घाट हिल्स कहते हैं। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, जो नेपाल में स्थित है और किस श्रेणी पर स्थित है, शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। क्लियर है पॉइंट। आइएगा आगे चर्चा करते हैं। अब एक एक कंटेंट को बिल्कुल ध्यान से समझना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आइएगा, देखिए ये यहाँ पर क्या है, वृहद हिमालय है। क्या है, वृहद हिमालय। अब वृहद हिमालय और इसके बीच में, पीर पंजाल के बीच में एक घाटी पाई जाती है
जिसे घाटी क्या होती है? घाटी क्या होती है? वास्तव में अवतलित क्षेत्र होता है जो चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हो, जो चारों ओर से किससे घिरा हो? पहाड़ी से घिरा हो, और अवतलित क्षेत्र हो अर्थात धंसा हुआ क्षेत्र हो, लगभग समतल हो। क्या हो? लगभग समतल हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर जो घाटी है किसके? पीर पंजाल श्रेणी और किसके? वैद्य हिमालय के बीच में जो श्रेणी है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कश्मीर घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में ही जम्मू स्थित है ना? है नहीं, कश्मीर घाटी में नहीं स्थित है, वैष्णो देवी स्थित है। ठीक है, आइएगा जम्मू से अगर आप कहां जाएंगे? कश्मीर घाटी जाएंगे तब। यहां पर एक चीज समझिएगा, पीर पंजाल श्रेणी और धौराघाट श्रेणी के बीच में एक घाटी स्थित है जिसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, वहां पर स्थान नहीं है, इसे हम कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस घाटी को हम क्या कहते हैं? कुल्लू कांगड़ घाटी। क्या कहते हैं? कुल्लू कांगड़ घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल्लू कांगड़ घाटी। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यानी कि सबसे ऊपर कश्मीर घाटी, उसके बाद यहाँ पर पूर्व में चलेंगे तो क्या? कुल्लू कांगड़ घाटी। और यहाँ पर भी एक पहाड़ी है, सॉरी घाटी है ना? यहाँ पर भी एक घाटी है, वैद्य हिमालय और किसके बीच में? मसूरी पहाड़ी के बीच में। वैद्य हिमालय और मसूरी पहाड़ी के बीच में एक घाटी है जिसे हम क्या कहते हैं? मसूरी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरी घाटी कहते हैं, है ना? आ रही है बात समझ में? क्या कहते हैं? मसूरी घाटी कहते हैं। आगे और घाटी पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, कुल्लू कांगड़ घाटी वास्तव में कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। जबकि यहां पर जो ये घाटी है, यहां पर नीचे भी, यानी कि किसके? मसूरी पहाड़ी और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो घाटी है उसे हम कहते हैं दून व द्वार घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? दून व द्वार घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? इसी के बाद में समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, फिर आगे जैसे आप चलेंगे तो यहां पर एक और घाटी पाई जाती है। कहां पर? वैद्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में, है ना? इसे हम कहते हैं नेपाल घाटी या फिर काठमांडू। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वास्तव में यहाँ पर सिक्किम में भी एक घाटी है ना? वैद्य हिमालय और इसके मध्य हिमालय के बीच में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चुम्मी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चुम्मी घाटी। ये कहां पर है? ये आपकी सिक्किम में है। इसी के पास जेमू ग्लेशियर भी है। यहां पर क्या है? जेमू ग्लेशियर। ठीक है, आइएगा बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब दो ग्लेशियर और बच रहे हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, उत्तराखंड में वास्तव में दो ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो 3-4 हैं, है ना? जो इंपोर्टेंट है उनको बता रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये क्या है? ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। ठीक है, ऐसे ही कहां पर? उत्तराखंड में बोला है। आप कॉपी और लेकर पेन लेकर नोट्स बनाते हैं? नहीं बनाते हैं? नोट्स बना लिया करो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं हम आपको। ठीक है, उसी के बाद में कहां पर? सिक्किम में एक ग्लेशियर और है। कहां पर? चुम्मी घाटी के पास ही, चुम्मी घाटी से थोड़ा ऊपर है। उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर को। मोस्ट इंपोर्टेंट बताइएगा। सिक्किम में ही ग्लेशियर है, उसे कहते हैं हम जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेमू ग्लेशियर। और देखिएगा, ट्रांस हिमालय के हमने काराकोरम श्रेणी पर जो ग्लेशियर थे, इससे पिछली वीडियो में हमने उसको कवर कर दिया है। आज हमने किस चीज के बताया आपको? एक तो उत्तराखंड के ग्लेशियर बताए हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना? और क्या?
केदारनाथ, बद्रीनाथ। और एक ग्लेशियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, कौन सा? जेमू ग्लेशियर, जो कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। जो कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब एक चीज समझिएगा, कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, हम उसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आपको फोटो लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है? आइए हम रफ कर रहे हैं क्योंकि ठीक देख भैया अपने कॉपी पेन लेकर जो है नोट्स बनाना चालू कर दें, एक विस्तृत नोट्स आपका बन जाएगा जो मेंस में भी काम आएगा, पीसीएस में, है ना? मेंस में भी काम आएगा, प्री में तो काम आना ही आना है, मेंस में भी काम आएगा आपका। ठीक है, आइएगा समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा, मध्य हिमालय के अंतर्गत किसकी बात कर रहे हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के अंतर्गत और महान हिमालय के अंतर्गत और शिवालिक के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्थल है। क्या है? कुछ प्रमुख स्थल है, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, वृहद हिमालय के अंतर्गत वास्तव में क्या है? सबसे पहले तो जम्मू आता है। क्या आता है? देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ना? घाटियां ही घाटियां हैं। अब एक चीज और समझिएगा, लघु हिमालय यानी कि वास्तव में मध्य हिमालय की बात करें, यहाँ की जलवायु, ये इंपोर्टेंट बहुत बनेगा आपका, शीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की कैसी जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु क्या होता है? देखिएगा, ये ग्लोब है, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, जो जलवायु है, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जबकि बिल्कुल ध्यान से समझना है, इसके ऊपर यहां से लेकर यहां तक वास्तव में 66.5 तक अगर आप जाएंगे, बेसिकली 66.5 तक मानते हैं, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग है, इन्वायरमेंट में हम बताएंगे इन चीजों को। ये जो है वास्तव में ये ठीक है, बीच में एक और आया, यहां पर ये वाला, ठीक है ना? ये वाला यहां से लेकर यहां तक की ये जो जलवायु है, इसे कहते हैं उपोष्ण जलवायु। क्या कहते हैं? उपोष्ण जलवायु। सारे जितने भी मरुस्थल हैं वो उपोष्ण जलवायु में ही स्थित है। अब ये जो हमने ऊपर बनाया, उपोष्ण जलवायु से ऊपर का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और नीचे भी ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, है ना? ये क्या है? बेसिकली इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण जलवायु। क्लियर अपन? शीतोष्ण जलवायु में न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड होती है। आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छी जलवायु यही होती है। किसी भी जीवधारी के लिए सबसे अच्छी जलवायु जो होती है वह शीतोष्ण जलवायु होती है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। आइएगा कनेक्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए, पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल श्रेणी यह आपकी जम्मू कश्मीर में है, जबकि धौलाधार श्रेणी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। मसूरी पहाड़ी जो है आपकी उत्तराखंड में है, इसीलिए इसे उत्तराखंड पहाड़ी भी कहते हैं। और नागतीबा महाभारत कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कुछ घास पाई जाती है। कहाँ पर? कुछ घास पाई जाती है। कहाँ पर? मध्य हिमालय के तहत हम बात कर रहे हैं धौलाधार श्रेणी।
तो यहाँ पर कुछ घास पाई जाती हैं, जिस घास को हम क्या कहते हैं, जिस घास को हम कहते हैं गुलमर्ग व सोनमर्ग। गुलमर्ग व सोनमर्ग ये वास्तव में कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। धौलाधार श्रेणी पर ही दो और पाई जाती हैं, बुग्याल व पयाल। बुग्याल व पयाल। बुग्याल व पयाल कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये क्या है, शीतोष्ण घास है, मुलायम होते हैं, बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं। हरियाली आप देखते होंगे मूवीज में भी, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। अब देखिएगा कुछ स्थान है जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। शिमला, शिमला कहां पर है, शिमला की बात करें हम, मनाली की बात करें, सुंदरगढ़ की बात करें हम, है ना, डलहौजी की बात करें हम, डलहौजी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ये कहां पर है वास्तव में, ये हिमाचल में। ये पर्यटन स्थल है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें किसकी, भाई मसूरी की, देहरादून की, इसकी देहरादून की, ठीक है। देहरादून में ही वास्तव में पूछा जाता है किस घाटी में स्थित है, तो यह दून घाटी में स्थित है। देहरादून किस घाटी में स्थित है, दून घाटी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए हरिद्वार, हरिद्वार किस घाटी में स्थित है, तो वह द्वार घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है, द्वार घाटी में स्थित है। देखिएगा और बात करें अगर हम नैनीताल की बात करें, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, लैंसडाउन, डाउन, धनोल्टी, ये सब कहां पर है, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर, उत्तराखंड में स्थित है पर्यटन स्थल। तो आपसे पूछ लिया जाता है, ये आर्य भाषा में आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिएगा दून व द्वार घाटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। दून द्वार घाटी, चुम्बी घाटी आपसे पूछी जाती है, कश्मीर घाटी पूछी जाती है ना, कुल्लू कांगड़ घाटी आपसे पूछी जाती है। सब पर हमने चर्चा कर दी है, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। वास्तव में है क्या कि हिमालय धनुषाकार है। क्या है, धनुषाकार है। देखिएगा जिसने हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, और भैया शेयर भी लगा दिया करें, ठोक दिया करें, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अच्छा, यही मध्य हिमालय वास्तव में कहां पर जाकर, कहां पर, पूर्व उत्तर की पहाड़ी पर जाकर क्या हो गया, वास्तव में आपस में मिल गए थे। तो यहाँ पर भी क्या है, दार्जिलिंग वगैरह है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ियां वगैरह सुनी है, तो वह भी किसी के अंतर्गत आती है, मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है ना। आर्य भाषा में लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। वह भी एक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, पूर्व उत्तर पहाड़ी पर, दार्जिलिंग। ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग सिक्किम में है ना, कहाँ पर, सिक्किम। ये भी स्थल आपसे पूछ लिया था, पर्यटन स्थल है, महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व उत्तर की पहाड़ी पूरी बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उसी में ही आपको नदियों के आधार पर जो विभाजन हुआ है वह आपको दर्शा दिया जाए। ठीक है, और विस्तृत रूप से घाटियां भी एक बार उसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, उसमें भी आपको रिवाइज करा देंगे एक बार, कौन कौन सी घाटी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, वो छोटा ही वीडियो रहेगा, ये वीडियो लंबा था। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।